प्रिय छात्रों, नमः संस्कृताय। आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने कक्षा नवमी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक शारदा के तीसरे पाठ को लेकर। और तीसरे पाठ का नाम है आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडिता। अर्थात आत्मवत् सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु मतलब सभी प्राणियों में। ठीक है, जो मनुष्य सभी प्राणियों में, आत्मवत् मतलब अपने समान भाव से देखता है। ठीक है, जो मनुष्य सभी प्राणियों में अपने समान भाव से देखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। यह पश्यति, जो देखता है वही सच्चा ज्ञानी या पंडित होता है। तो आज हम इस पाठ पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसका आज हम हिंदी अनुवाद करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भारत देशः बहूनां ब्रह्म ऋषीणां महात्मनां च भूमि। भारत देश जो है बहुनाम, अनेक ब्रह्म ऋषियों और महात्माओं की भूमि है। तेषां चरित्राणि सकलस्य विश्वस्य कीर्ति प्रेरणास्पदम्। उनके चरित्र, तेषु चरित्रेषु, उनके चरित्र पूरे संसार के लिए, सकलस्य विश्वस्य पूरे संसार के लिए क्या है? प्रेरणास्पदम मतलब प्रेरणादायक है। तेषु चरित्रेषु प्रतिपदम, उनके चरित्र में, प्रतिपदम, प्रतिपदम मतलब हर कदम पर। ठीक है, प्राणियों के प्रति क्या है? दया। ठीक है, भूत दया, दया, क्षमता, क्षमा। ठीक है, क्षमता मतलब समानता, अहिंसा, करुणा, ऋजुता मतलब सरलता, बंधुता, चैत्यादीनि जीवन मूल्यानि प्राप्यन्ते। अर्थात कह रहा तेषां चरित्रेषु, उनके चरित्र में, प्रतिपदम हर कदम पर क्या है? दया। किसके प्रति? भूत प्राणियों के प्रति दया, क्षमता समानता, क्षमा, अहिंसा, करुणा, सरलता। ठीक है, और बंधुत्व मतलब भाईचारा, भाईचारा, चैत्यादीनि अर्थात आदि। ठीक है, च इत्यादीनि आदि क्या है? जीवन मूल्यानि प्राप्यन्ते, जीवन मूल्य मिलते हैं। महाराष्ट्रस्य प्रसिद्धः महात्मा नामदेव महाराजः स्वीय व्यवहारेण करुणायाः महानतम आदर्शम उपस्थापितवान। ठीक है, इसका मतलब है कि महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध महात्मा नामदेव महाराज, ठीक है, नामदेव महाराज ने स्वीय व्यवहारेण, अपने व्यवहार से, स्वीय मतलब अपना, व्यवहार मतलब व्यवहार, अपने व्यवहार से, करुणाया करुणा का, महानतम महान, आदर्शम आदर्श, उपस्थापितवान आदर्श प्रस्तुत किया। ठीक है, सह सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य न केवलं संकीर्तनं कृतवान अपितु सर्वेषु जीवेषु सह भगवन्तं दृष्टवान। उन्होंने क्या करा? उन्होंने सर्वात्मकस्य अर्थात सर्वव्यापक, ईश्वरस्य भगवान का, न केवलम न केवल, संकीर्तनम कृतवान न केवल भजन कीर्तन करा, अपितु सर्वेषु जीवेषु बल्कि सभी जीवों में उन्होंने क्या देखा? सह भगवंतम दृष्टवान, उन्होंने सभी जीवों में भगवान को देखा। नामदेव महाराजस्य जीवनस्य काचित् शिक्षाप्रदा घटना अत्र प्रदर्शिता अस्ति। कह रहा है नामदेव महाराजस्य जीवनस्य, नामदेव महाराज के जीवन की एक शिक्षाप्रद घटना अत्र प्रदर्शिता, अत्र मतलब यहाँ, प्रदर्शिता मतलब प्रदर्शित, यहाँ प्रस्तुत की गई है। याम पठित्वा अस्माकं जीवनम परिवर्तितुम भवेत्, जिसे पढ़कर हमारा जीवन बदल सकता है। तो यहाँ से कथा शुरू हो रही है। सबसे पहले कपिलः माधवी च अवकाश काले मातुल गृहम गतवन्तौ। कपिल और माधवी अवकाश के समय अर्थात जब छुट्टियां पड़ी थी तब वो अपने मातुल, मातुल मतलब मामा, मातुल गृहम, गृहम मतलब घर, मामा के घर गई हुई थी। तब क्या हुआ? तत्र क्रीड़ा वेलायां कंचन शुनकम दृष्टवन्तौ। फिर उन्होंने क्या करा कि
वहाँ पर मामा के घर पर खेलते समय उन्होंने एक कुत्ते को देखा। ठीक है। तम दृष्ट्वा पाषाण खंडम हस्ते स्वीकृत्य तम मारितुम धावितवन्तौ। तो उन्होंने क्या करा, उसे देखकर उन्होंने क्या करा, हाथ में पत्थर लेकर खंडम हस्ते, पाषाण खंडम हस्ते मतलब हाथ में पत्थर लेकर, और क्या करा, उसे मारने के लिए दौड़े। ठीक है। शुनकः बहेन आक्रोशम कुर्वन् वेगेन धावितवान। और कुत्ता जो है डर के मारे, शुनका बहेन, बहेन मतलब डर के मारे, कुत्ता जो है डर के मारे जोर जोर से भौंकता हुआ, आक्रोश मतलब भौंकता हुआ, तेजी से भाग गया। तत् दृष्ट्वा कपिलः माधवी च उच्चैः हसितवन्तौ। यह देखकर, तत्दृष्ट्वा यह देखकर कपिल और माधवी जोर जोर से हंसने लगी। मातामही तम प्रसंगम दूरात् दृष्टवती। और मातामही मतलब नानी, उनकी जो नानी थी वो इस घटना को दूर से देख रही थी, और देखते हुए उसने उनको तौ आहूतवती च, और उनको जोर से आवाज़ दी और उनको बुलाया। ठीक है, बुलाया और डांटा। यहाँ पर चित्र में आपको दिख रहा होगा कि ये कपिल है और ये माधवी है और इनकी नानी है, और ये कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं। मातामही नानी, भोः कपिल माधवी किम कुरुतः। नानी कह रही है, अरे कपिल माधवी तुम क्या कर रहे हो। कपिलः मातामही पश्यतु किल। नानी देखिए तो। सह शुनकः आवयोः क्रीडायां मध्ये मध्ये प्रविश्य आवाम पीडयति स्म। वह कुत्ता, सह में वह, शुनका में कुत्ता, वह कुत्ता जो है आवयोः हम दोनों के खेल में बार बार घुसकर हमें परेशान कर रहा है। पीड़ित स्म वाला परेशान करना। अतः आवाम तम सम्यक दंडितवन्तौ। अतः आवाम, इसलिए हमने उसे अच्छी तरह दंड दिया, मारकर भगाया। पुनः उच्चैः हसितवन्तौ। और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। फिर मातामही वत्सौ अधुना क्रीडायाम अलम। ठीक है, तो नानी कहती है, बच्चों अब खेल बहुत हो गया, अब खेल बहुत हो गया, क्या तुम कथाम श्रोतुम इच्छतः वा, क्या तुम कहानी सुनना चाहते हो। उभावपि। ठीक है, उभावपि दोनों एक साथ बोलते, माता मैयाः कथा रोचते में कथा। कहते हैं माता मैयाः कथा, नानी की कहानी हमें कहानी अच्छी लगती है। रोचते में मातामही, यानी कि नानी मुझे कहानी बहुत पसंद है। मातामहीम आलिंगितवन्तौ। और मातामही नानी जो है दोनों को गले से लगाती है। मातामही उपविशताम सावधानेन शृण्वताम च। मातामही नानी कहती है, बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। अस्माकं भारत भूमि अनेकेषां नररत्नानां ब्रह्मऋषीणां राजऋषीणां च प्रसावित्री बहुवः सत्पुरुषाः स्वीय कर्तृत्वेन जन्म सार्थकं कृतवन्तः। ठीक है, तो नानी कहती है, अस्माकं भारत भूमि, हमारी भारत भूमि, अनेकेषां अनेक महान नररत्नानां मनुष्यों, ब्रह्मऋषीणां ब्रह्मऋषियों, राजऋषीणां और राजऋषियों को जन्म देने वाली है। ठीक है, बहुवा सत्पुरुषाः स्वीय कर्तृत्वेन जन्म सार्थकम कृतवन्तः। फिर कहती है कि बहुत से अच्छे लोगों ने, बहुवा सत्पुरुषा बहुत से अच्छे लोगों ने, स्वीय कर्तृत्वेन अपने कर्मों से, जन्म सार्थकम कृतवन्तः अपने जीवन को सफल बनाया। किम भवन्तो महात्मानां नामदेवं जानीतः। क्या तुम महात्मा नामदेव को जानते हो। माधवी आम। माधवी कहती है, हाँ। अहम श्रुतवती मैंने सुना। यत् तस्य कीर्तने स्वयं देवः पांडुरंगः नृत्यं कृतवान इति। अपि सत्यम। तो माधवी कहती है, हाँ मैंने सुना कि उनके कीर्तन में स्वयं भगवान पांडुरंग ने नृत्य किया। ठीक है, क्या यह सच है। नानी से पूछती है, क्या यह सच है। माता मही कहती है, आम
हाँ, तस्यैव पुण्य श्लोकस्य, यह उसी पुण्य श्लोक पांडुरंग मित्रस्य, पांडुरंग के मित्र नामदेव महाराजस्य ईसा कथा, नामदेव महाराज की कथा है। नामदेव न केवलम पांडुरंगस्य प्रिय भक्ता अपितु प्रिय मित्रमपि। नामदेव न केवल भगवान पांडुरंग के प्रिय भक्त ही नहीं बल्कि उनके प्रिय मित्र भी थे। फिर कहती है देवः नामदेवं परितः भवति स्म, और भगवान नामदेव के चारों ओर सदा ये रहते थे, उनके साथ उनका मित्र जैसा व्यवहार था। फिर माधवी कहती है किम सत्यमेव नामदेवस्य मित्रम आसीत पांडुरंगा। तो माधवी कहती है क्या सचमुच पांडुरंग नामदेव के मित्र थे। तो कपिल कहता है किम देवेन सह अपि मित्रता संभवती। कपिल क्या कहता है क्या भगवान के साथ भी मित्रता संभव है। तो माता मही कहती है, नानी कहती है आम वत्सो, आम वत्सो, हाँ बच्चों, देवः पांडुरंगः नामदेवस्य प्रिय सुहृदा आसीत। भगवान पांडुरंग नामदेव के प्रिय मित्र थे। ठीक है। नामदेवः प्रतिदिनं पांडुरंगाय नैवेद्यम समर्प्य। नामदेव प्रतिदिन क्या करते थे, पांडुरंग को भोग अर्पित करते थे, यानी कि उनको खाना देते थे। तम भोजयित्वा ततः परमेव अन्नम सेवते स्म, और तम भोजयित्वा उनको खिलाकर ही ततः परमेव बाद में अन्नम सेवते स्म स्वयं भोजन करते थे। तस्य गुरु आसीत विशोवा, उनके गुरु विशोबा थे। विशोबा तम अध्यापितवान, विशोबा तम अध्यापितवान, विशोबा ने उन्हें यह सिखाया कि यत ईश्वरा न केवलम मंदिरे भवति। विशोबा ने उन्हें यह सिखाया कि ईश्वर केवल मंदिर में ही नहीं रहते, अपितु सर्वेषु भूतेषु तस्य निवासो भवति, बल्कि सभी प्राणियों में वे निवास करते हैं। सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में वे निवास करते हैं। अतः तस्य सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य पूजनम कुरु, इसलिए उस सर्वव्यापक भगवान की पूजा करो। सर्वात्मकस्य, सर्वव्यापक ईश्वरस्य मतलब भगवान की पूजा करो। फिर कपिल कहता है माता मही किम सत्यमेव ईश्वरः। तो कपिल कहता है कि नानी क्या सचमुच भगवान सभी प्राणियों में रहते हैं। सर्वेषु भूतेषु निवसति, क्या सभी प्राणियों में भगवान सचमुच रहते हैं। तो माता मही कहती है आम शृण्वत्स, नानी कहती है हाँ बेटा सुनो। नामदेवः प्रतिदिनम अतीव श्रद्धया निष्ठया भक्त्या च नैवेद्यस्थालिकाम आदाय मंदिरम गच्छति स्म। तो नानी कहती है कि नामदेव प्रतिदिन अतीव श्रद्धया, बहुत श्रद्धा निष्ठा और भक्ति के साथ भोग की थाली लेकर, नैवेद्य स्थालिका, स्थालिक कहते हैं थाली को, ठीक है, और नैवेद्य मतलब भोग, भोग की थाली को लेकर कहाँ जाते थे, मंदिरम गच्छति स्म, मंदिर जाते थे। एकदा स नैवेद्य स्थालिकां गृहीत्वा विग्रहस्य पुरतः स्थापितवान। एक दिन उन्होंने भोग की थाली लेकर कहाँ गए, भगवान की मूर्ति के सामने उसको रख दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नेत्रे निमील्य प्रार्थना कृतवान, और आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कर लेने लगे। तो क्या प्रार्थना की उन्होंने, नैवेद्यम गृह्यताम देव भक्तिम में यचलाम कुरु ईप्सितम में वरम देहि परत्र च पराम गतिम। ठीक है। तो क्या बोला उन्होंने, पहली लाइन नैवेद्यम गृह्यताम देव भक्तिम में यचलाम कुरु, उन्होंने बोला कि हे भगवान इस भोग को स्वीकार करे और मेरी भक्ति को दृढ़ बनाए, अटल बनाए। फिर दूसरी लाइन में कह रहे ईप्सितम में वरम देहि परत्र च पराम गतिम। फिर कहा उन्होंने, मुझे मन चाहा वर दे और परलोक में उत्तम गति प्रदान करे, अर्थात मोक्ष प्रदान करे। फिर दूसरी लाइन में कहा उन्होंने, शर्कराखंड खाद्यानि दधिक्षीर घृतानि च आहारम भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। अर्थात शर्करा में शक्कर यानी कि चीनी, खंड खाद्यानि यह शक्कर, मिठाइयाँ
दधि मतलब दही, क्षीर मतलब दूध और घृत मतलब घी। यह शक्कर, मिठाइयाँ, दही, दूध और घी आदि है। आहारम भक्ष भोज्यम से नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। इन सब खाने पीने की वस्तुओं को भोग के रूप में स्वीकार करें। प्रतिगृह्यता मतलब स्वीकार करें। मंत्रम उच्चार्य श्रद्धया प्रणम्य स नेत्रे उद्घाटितवान्। कह रहा है कि मंत्र बोलकर, मंत्रम उच्चार्य मंत्र बोलकर, ठीक है, श्रद्धा से प्रणाम करके स नेत्रे उन्होंने आंखें खोली। ठीक है, स नेत्रे उद्घाटित उन्होंने आंखें खोली। अहो आश्चर्यम, अरे आश्चर्य, पुरतः स्थितायाम स्थालिकायाम रोटिकाम नासीत। तो जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि सामने रखी थाली में रोटी नहीं थी। तो माधवी बोलती है, पांडुरंगा आगत्य भक्षितवान किल, क्या भगवान पांडुरंग आकर खा गए? तो माता मही कहती है, नहीं। कश्चन बुभुक्षितः शुनकः आगत्य रोटिका मुखे गृहीत्वा धावितवान। तो नानी कहती है, एक कश्चन मतलब एक, बुभुक्षिता मतलब भूखा, शुनका मतलब कुत्ता, एक भूखा कुत्ता आया और रोटिका मुखे गृहीत्वा रोटी को मुंह में लेकर भाग गया। धावितवान मतलब भागना। कपिल कहता है, धिक शुनकम, धिक्कार है उस कुत्ते को नानी। पश्यतु, देखिए, शुनकाः दुष्टाः एव भवन्ति, देखिए कुत्ते सच में बुरे होते हैं। तो माधवी कहती है, सत्यम भ्राता, सही कहा भाई, नामदेवस्य कियत दुखम जातम शात खलु। तो माधवी कहती है, नामदेव को कितना दुख हुआ होगा, नामदेव को कियत दुखम, कितना दुख हुआ होगा। तो माता मही फिर नानी कहती है, पुत्र कौ शृण्वताम। तो माता मही कहती है, बच्चों सुनो, नामदेवः शुनकस्य पृष्ठे अनुधावितवान। तो नानी कहती है कि नामदेव जो है उस कुत्ते के पीछे दौड़े। जानीतः किमर्थम कथम च, क्या तुम जानते हो क्यों और कैसे, मतलब क्यों दौड़े और किस लिए दौड़े। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नामदेव जो है कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं और उसने मुंह में रोटी पकड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं। फिर कपिल कहता है, क्रोधेन लगुडम आदाय शुनकम ताड़ी तुम धावितवान स्यात्। तो कपिल कहता है कि वह क्रोध में डंडा लेके, लगुडम मतलब डंडा, ठीक है, वह क्रोध में डंडा लेके कुत्ते को मारने दौड़ा होगा। कपिल बता रहा है कि वह हाथ में, क्रोध से हाथ में डंडा लेकर कुत्ते को मारने के लिए दौड़ा होगा। तो माधवी कहती है, दंडी तुम पाषाण खंडम आदाय धावितवान स्यात्। तो माधवी कहती है, या पत्थर लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा होगा। है ना नानी जी, सत्यम किल माता मही, है ना नानी, यह सही है। तो माता मही कहती है, नहीं बालो, नहीं बच्चों, नामदेवः कोपेन न धावितवान, नामदेव जो है क्रोध से नहीं, प्रत्युत सह करुणया धावितवान, वह तो दया से दौड़े। न लगुडम, न डंडा लिया, न पाषाण खंडम, न पत्थर लिया, अपितु घृत पात्रम धृत्वा, बल्कि घी का बर्तन लेकर दौड़े, घी का बर्तन लेकर दौड़े। उभावपि साहचर्यम उच्चैः, दोनों जो है आश्चर्य से, किम क्या, घृत पात्रम आधृत्य, क्या घी का बर्तन लेकर। माता मही नानी कहती है, आम घृत पात्रम आधृत्य, हाँ घी का पात्र लेकर दौड़े, यानी कि घी का बर्तन लेकर ही वह दौड़े। उभव, उभव मतलब दोनों पूछते, किंतु किमर्थम, लेकिन क्यों, घी का पात्र ही लेकर क्यों दौड़े। तो माता मही कहती है, जातौ शुनकः शुष्क रोटिकाम अपहृत्य पलायितवान खलु। तो माता मही कहती है, देखो कुत्ता सूखी रोटी लेकर भाग गया था, कुत्ता जो है शुष्क रोटिकाम, सूखी रोटी लेकर पलायितवान भाग गया था। महात्मनः नामदेवस्य चिंता आसीत। तो क्या हुआ कि महात्मा नामदेव को चिंता हुई। वो चिंता क्या हुई कि यत यदि शुनकः शुष्क रोटिकाम खादेत, यदि वह कुत्ता सूखी रोटी खाएगा, तस्य उदर वेदना भवे, तो उसके पेट में दर्द होगा। अतः तस्य पीड़ा माँ भवतु, अतः तस्य पीड़ा माँ भवतु, इसलिए उसको पीड़ा न हो। इति चिंतयन घृत पात्रम आदाय
इसलिए उसको पीड़ा न हो, यह सोचकर उन्होंने घी का बर्तन लिया। हे देव, हे देव, सुस्ताम रोटिकाम माँ खादतु। नामदेव कह रहे हैं कि हे भगवान, सूखी रोटी मत खाओ। घृतम अपि स्वीकरोतु, सूखी रोटी मत खाओ, घी भी ले लो। इति वदनम अनुधावितवान सह, ऐसा कहते हुए वे दौड़ते रहे। उभौ परस्परम पश्यतः, उभौ परस्परम पश्यता, दोनों एक दूसरे को देखने लगे, कपिल और माधवी। अपराध भावनया तयोः मुखे म्लाने आस्ताम, उनके मन में अपराध का बोध था, जो उन्होंने अपराध करा था कुत्ते को भगाने का, मारने का, वो उनको बोध हो गया था। ठीक है। तयोः मुखे, उन दोनों के मुख पर क्या थे? मलाने, उदासी थी, अर्थात उनके चेहरे उदास हो गए थे। फिर मातामही कहती है, मातामही धावन सुनकः अदृश्य जाता, धावन सुनका अदृश्य जाता। तो मातामही कहती है कि दौड़ता हुआ कुत्ता अचानक गायब हो गया। नामदेव जब कुत्ते के पीछे दौड़ रहे तो वो अचानक गायब हो गया। तस्य स्थाने पांडुरंगा आविर्भूत, और तस्य स्थाने, उसकी जगह पर क्या हुआ? भगवान पांडुरंग प्रकट हुए। आविर्भूत मतलब प्रकट होना। स नामदेवम उक्तवान, सह नामदेवम उक्तवान, उन्होंने नामदेव से कहा। जो पांडुरंग उत्पन्न हुए उन्होंने कहा, वत्स नामदेव, बेटा नामदेव, उत्तीर्ण भवान परीक्षायाम, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। ईश्वर सर्वेषु भूतेषु निवसति, ईश्वर जो है सभी प्राणियों में, ईश्वर जो है भगवान जो है सभी प्राणियों में रहते हैं। इति गुरुपदेशम न केवलम भवान श्रुतवान अपि तो अनुपालितवान, इस गुरु के उपदेश को तुमने केवल सुना ही नहीं, न केवलम भवान श्रुतवान, न केवल तुमने सुना ही नहीं, अपितु बल्कि तुमने उसका पालन भी किया। सुतराम धन्यो भवान, इसलिए तुम वास्तव में धन्य हो। ये कह रहे भगवान पांडुरंग। फिर कपिल कहता है, मातामही अहम प्रमादम कृतवान, अहम प्रमादम कृतवान, नानी मुझसे गलती हो गई है। अकारण ही सुनकम ताड़ितवान, मैंने बिना कारण कुत्ते को मारा। इतः पूर्वमपि बहुवारम जीवान पीड़ितवान, इससे पहले भी मैंने, इतः पूर्वमपि, इससे पहले भी मैंने बहुत बार क्या करा? जीवों को कष्ट दिया। जीवान पीड़ितवान, इससे पहले भी मैंने कई बार जीवों को कष्ट दिया। अद्य अहम ज्ञातवान यत् सर्वेषु जीवेषु ईश्वरा निवसति, आज मैंने जान लिया है कि सभी जीवों में भगवान रहते हैं। अतः कमपि न पीड़यिष्यामि इति, अब मैं जो है किसी को भी कष्ट नहीं दूंगा। माधवी मातामही क्षम्यतां माम, नानी मुझे क्षमा करे। अहम अपि कदापि कस्यापि पीड़ाम न जनिष्यामि, अब जो है मैं भी कभी किसी को कष्ट नहीं दूंगी। तो मातामही कहती है, चिरंजीविनो, तुम दोनों दीर्घायु हो। माम निक्षा आगच्छन्ताम, मेरे पास आओ। आलिंगनम कृत्वा, और उन दोनों को गले लगाते हुए कहती है, अस्माकं कायेन वाचा मनसा वा कस्यापि पीड़ा न भवेत्। ठीक है, हमारे शरीर, वाणी और मन से, और मन से क्या न हो, कभी किसी को कोई कष्ट ना पहुँचे या ना हो, यानी कि हमारे शरीर, वाणी या मन से किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तथैव कस्यापि या कापि पीड़ा स्यात् ताम निवारितुम प्रयतामहे इति संकल्पम कुर्मः, और यदि तथापि कस्यापि या कापि पीड़ा स्यात्, और यदि किसी को कोई कष्ट हो तो उसे क्या करना है? दूर करने का प्रयास करे। ठीक है, ताम निवारितुम, उसे दूर करने का कष्ट करे, प्रयास करे, ऐसा संकल्प ले। इति संकल्पम कुर्मः, ठीक है, ऐसा संकल्प ले, यदि किसी को कोई कष्ट हो तो उसे दूर करने का प्रयास करे, ऐसा हम संकल्प ले। इदम अस्तु अस्माकम ध्येयम, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इदम अस्तु, यह, अस्माकम हमारा, ठीक है, ध्येयम लक्ष्य होना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, जो सभी प्राणियों में समान भाव रखता है वही सच्चा ज्ञानी या पंडित होता है। ठीक है,
तो ये आज का आपका चैप्टर था, पाठ 3, कक्षा 9, विषय संस्कृत, और पुस्तक का नाम है शारदा। ठीक है, तो ये पाठ 3 था। इस पर आज हमने गहन चर्चा की, आपको हिंदी अर्थ सहित आपको हमने समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो, आज का पाठ आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।